जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रश्न के अनुसार शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि का व्रत पहली बार रहना है तो कैसे रहें? पहली बार व्रत रखने का नियम क्या है? क्या महाशिवरात्रि से हम हर महीने का शिवरात्रि व्रत रख सकते हैं? शिवरात्रि व्रत में क्या खाया जाता है? पूजा का नियम क्या होता है? किस दिन मनाया जाएगा महाशिवरात्रि? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पहली बार व्रत रहने का नियम, सही विधि क्या है और भगवान राम को भी शिव कितने प्रिय थे, किस लिए प्रिय थे, रावण को क्यों प्रिय प्रिय थे, इन सारी बातों को आज जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ज़रूर लिखें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व, यानी भगवान राम को क्यों प्रिय थे भगवान शिव, और पहली बार क्यों रावण भी भगवान शिव को इतना पसंद करता था, वो भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर मैं इस बात को इसलिए बता रही हूँ ताकि पहली बार अगर आप व्रत करते हैं तो महाशिवरात्रि व्रत के सिद्ध योग यानी प्रसिद्ध नियम और उसके फल को भी जरूर जान लें। कोई भी काम करने से पहले जब उस काम के प्रति जब हम लगाव रखते हैं तो उसके परिणाम को जानकर ही हमारी उत्सुकता बढ़ती है या घटती है। तो इसीलिए हम किसी भी फल के पेड़ को लगाते हैं तो जांच परख के लगाते हैं कि किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं, कौन सा फल आएगा। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अगर इस व्रत को रहते हैं तो इन सारी नियमों को जान लें कि क्यों रहा जाता है, किसके लिए रहा जाता है, क्यों महान है ये व्रत और इस व्रत को रहने का विशेष नियम क्या है। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें जिससे आपको सरल साधारण विधि के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, भगवान राम जब जा रहे थे, माता सीता को पता तो हो ही गया था कि माता सीता रावण के पास यानी लंका में है। लेकिन जब जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था रावण के वहां, तो परेशान होकर राम बैठ गए। बैठने के बाद काफी देर तक सोचते रहे और दुखी रहे। लेकिन कहा जाता है कि जब इसीलिए भी कोई भी काम, कोई नेता हो या मंत्री हो, देवी देवता हो, उनके साथ एक उनका प्यून जरूर रहता है। तो हनुमान जी भी उनके दास की तरह ही उनके साथ रहा करते थे। तो हनुमान जी को भी एक बात सूझी कि जो इतने बड़े राक्षस को इतनी बड़ी सोने की लंका दे सकता है कि दूर से भी उसकी जगजगाहट लोगों की नजरों में बस जा रही है, तो क्या वो हमको, हमारे इतने प्रिय राम को कुछ नहीं दे सकता। चलिए भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं, क्या पता प्रभु कोई रास्ता दे दें। तो भगवान राम से सलाह करने के बाद हनुमान जी का राम मान लेते हैं और भगवान शिव को एक जगह रेत पर रखकर, आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि उसी तरह से शिवलिंग उपस्थित करके भगवान राम और भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगते हैं। इस तरह से उनके विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं भगवान राम को। तब राम और हनुमान की सभी समस्या को भगवान शिव सुनते हैं कि लंकापति रावण इतना बलशाली, धनवान, बुद्धिमान, विद्यमान है और वो इतना दूर हमारी सीता को लेके गया है कि कोई मार्ग भी नहीं मिल रहा है कि मैं जिससे उनको वापस ले आऊं। तब भगवान भोलेनाथ हंसते हुए उनको वरदान दिए कि आपको जाने का मार्ग भी मिलेगा और आप अपनी सफलता को प्राप्त भी करेंगे। हनुमान जी शंकर जी के ही रूप थे कि जो राम की पूजा करने के लिए, राम का सेवा करने के लिए ही पृथ्वी पर आए थे। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए हंस के कहा कि अब हमारे प्रभु का कल्याण हो जाएगा। तब भगवान राम ने, भगवान की लीला कौन जानता है, तो भगवान राम को और हनुमान जी को भोलेनाथ ने कहा कि अगर आप इस पत्थर को, हमारे दिए हुए पत्थर को अनेक पत्थरों में रख देते हैं तो सारे पत्थर शिव योग के हो जाते हैं।
और उस पत्थर पर अगर राम का नाम लिखकर समुद्र में डाल दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है, तो वो पत्थर डूबेगा नहीं, आपको मार्ग मिल जाएगा। तब राम वही शिव भगवान का पत्थर, यानी उनके आशीर्वाद से जो शिव योग का पत्थर था, सारे पत्थर राम सेतु के नाम से वो पुल बनाए गए। और उस पुल पे चढ़कर भगवान, यानी भगवान राम सीता जी के पास जाते हैं और लंका से सीता जी को पूरे युद्ध और समारोह के बाद सारी वह तिथियों को पूरा करने के बाद, यानी सारे विधि विधान को पूरा करने के बाद कि कैसे रावण मरेगा, कैसे उसका नाश होगा, उसके धन का, उसके अहंकार का, उसके बल का, यानी सारा विधि विधान भगवान ने यहीं रच दिया। और समुद्र में भगवान राम के नाम का पत्थर डाला गया गंगा जी में। गंगा जी ने भगवान राम नाम के पत्थर को डूबने नहीं दिया, और इस तरह से पुल बना। और शिव की महिमा इतनी अपरंपार हुई कि उस जगह आपको जगह मिल जाती है जहाँ से कोई जगह आपको नहीं मिलती है। तो इसीलिए आपके बंधे हुए काम अगर हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप इतने अधिक परेशानियों में हैं कि जिसका कोई समाधान नहीं है, तो आप भगवान शिव यानी महादेव की पूजा करें और व्रत रखें, तो आपको सुख सौभाग्य की कमी कभी नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको आपके योगों के अनुसार, कर्मों के अनुसार नए नए योग सफलता के बनेंगे। आपका काम प्रशस्त होगा, यानी अच्छा होगा। अब ये रहा कि आप क्यों व्रत रहना चाहती हैं, तो उसके उदाहरण में मैंने आपको ये कथा सुनाई। दूसरा दूसरा जब भगवान राम कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है, लेकिन लंकापति रावण को चारों वेदों का ज्ञान था, यानी सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी चारों वेदों का ज्ञान था। और चारों वेदों का वो पंडित, महापंडित माना जाता था। रावण रावण के पास इतनी विद्या होते हुए भी, धनवान होते हुए भी, क्यों रावण भगवान शिव से इस वरदान को भी मांगता था कि मुझे सोने की लंका चाहिए, मेरा नाम चाहिए, यश चाहिए, मुझे कोई मार ना पाए? क्योंकि उसके अंदर धन पाने से अहंकार हो गया। कहा जाता है जब धन ज्यादा होता है तो अहंकार बढ़ता है। जो व्यक्ति इस पर पकड़ अपनी अच्छी कर लेता है वो हमेशा धनवान रहता है। लेकिन अगर अहंकार हो गया तो आपका धन का जो पहले से भी था उसका भी नाश हो सकता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण के पास अनेक ज्ञान होते हुए भी महादेव यानी शिव को अपने सामर्थ्य से प्रसन्न करने के बाद शिव की लंका लेने के बाद शिव भगवान को भी अपने घर ले जा रहा था, रख लेता। लेकिन समस्त ग्रहों को बंदी बनाने के बाद भी रावण बलशाली था, क्योंकि उसके में सिद्ध योग भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद था। क्योंकि उनकी भक्ति करके वो प्रबल, तेजवान, गुणवान, यशवान, कीर्तवान हो गया था। इसीलिए जो व्यक्ति रावण जैसा भी राक्षस है, वो भी अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा और भक्ति करता है तो उसके भी सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भक्त की भावना देखते हैं, ना कि जात पात, नीच ऊंच, बिरादरी, अच्छा गरीब, ऊंच नीच, धनवान नहीं देखते हैं। इसीलिए एक उदाहरण ये भी है कि आप चाहे जिस कास्ट के हैं, जिस जात बिरादरी के हैं, अगर आप चाहें शिवरात्रि का व्रत करना तो निश्चित रूप से करें। आपके लिए ये समय शुभ योग में है। और महाशिवरात्रि के व्रत से ही आप हर महाशिवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं। और अगर मंथली आप करना चाहते हैं तो मंथली भी कर सकते हैं। यानी ये शिवरात्रि का व्रत जो होता है महाशिवरात्रि होता है। और इस पर शिवरात्रि यानी शिव और रात्रि। अब चलिए जानते हैं कि 4 रात्रि कौन सी ऐसी है कि जो बड़ी रात्रि होती है और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने के बाद समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पहली रात्रि दिवाली की रात्रि, दूसरी रात्रि होली की रात्रि, तीसरी रात्रि जन्माष्टमी की रात्रि और चौथी रात्रि शिवरात्रि की रात्रि। ये 4 ऐसी रात्रियां होती हैं कि जो बहुत बड़ी होती हैं और सबसे ज्यादा शुभ योग महाशिवरात्रि होता है। अगर महाशिवरात्रि का व्रत कोई करता है तो इस व्रत के करने से उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके समस्त काम
पुर्ण होते हैं, सफलता मिलती है, उसके जीवन में सुख सौभाग्य की कमी कभी नहीं रहती है और महादेव उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। और जिसके पिता कृपा बनाते हैं उसके सभी बाल बच्चे पत्नी सब पर कृपा बना देते हैं। यानी आप माता गौरी का आशीर्वाद, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, माता संतोषी का, सभी पूरे समस्त परिवार की उपासना कर लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा करने से और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो ये रहा शिवरात्रि का व्रत करने का नियम, शिवरात्रि का महत्व और शिवरात्रि क्यों किया जाता है इसके लिए। अब चलिए जानते हैं कि शिवरात्रि का नियम क्या है कि जिससे आप व्रत जिस दिन करें उस दिन क्या करें। तो आपको सुबह जल्दी उठकर व्रत करने के लिए सबसे पहले स्नान करके शुद्ध साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प आपको सूर्योदय से पहले लेना चाहिए, यानी आप 6 से 7 बजे के पहले ही ले लें तो ठीक है, वरना आप ब्रह्म मुहूर्त में ही लें कि जब तक 8 बजे के पहले चल रहा है तब तक। इस समय आप व्रत का संकल्प लें, समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं, फूल में उनको आँख का फूल, कनक, धतूरा और बेलपत्र, चंदन, पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इत्यादि चीज़ों से पूजन करें। वहीं माता पार्वती यानी गौरा को श्रृंगार की सामग्री समस्त साड़ी, कपड़े इत्यादि सुहागन अपनी समस्त चीज़ों को चढ़ाएँ। इसके बाद आरती पूजन करके पूरा दिन फलाहार बने रहें। याद रखें कि इस व्रत को निराजल भी कोई-कोई करता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक लोग इस व्रत को फलाहार ही करते हैं। तो फलाहार करना चाहिए। इस व्रत को लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, मन यानी सभी लोग महादेव की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रखना है कि दिन में दान दक्षिणा करें, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पूजा पाठ समस्त 4 पहर का नियम होता है। अगर 4 पहर में नहीं कर पाते हैं तो आप 1 पहर में ज़रूर करें और समस्त विधियों को निभाने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करके रात्रि जागरण करें। जितना हो सके उतना उनका पूरा दिन भजन कीर्तन करें। उनके सभी समस्त फलों को प्राप्त करने के लिए पूरा दिन भगवान के का मन ही मन भजन कीर्तन करते रहें, नाम जप करते रहें, भजन इत्यादि गाते रहें और याद रखें कि चोरी, चुगली, झूठ इत्यादि इन सारी पाप कर्मों से बचें, तब आपको पुण्य लाभ होगा। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रहने के लिए किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये आपको अच्छे से पता होगा। अब चलिए जानते हैं कि क्या करें, आपने सुन लिया, क्या नहीं करें। तो दोस्तों इस दिन महाशिवरात्रि पर आपको गंदे कपड़े पहनना, भूरे रंग के, काले रंग के, नीले रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल मना होता है, नहीं पहनना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। अनाज, दाल इत्यादि चीज़ों से बचना चाहिए, लहसुन प्याज से बचना चाहिए और जितना हो सके मांस मदिरा का भी सेवन बिल्कुल ना करें और लड़ाई झगड़ा क्लेश बिल्कुल अपने घरों में